धार माँ का लाले मणि दई है जा पात माँ। धार माँ का लाले मणि दई है जा पात माँ। धार माँ का लाले मणि दई है जा पात माँ। पहाड़ा डाड्यों रई भबर माँ घामा। तेरी मेरी बाली माया होली बदनाम। हाँ पहाड़े डाड्यों रई भबर मघामा। तेरी मेरी बाली माया होली बदनाम। होली बदनाम मणि दई है जा पात माँ। धार माँ का लाले मणि दई है जा पात माँ। धार माँ का लाले मणि दई है जा पात। अंशु थपलियाल को आप पहाड़ी लोक की शास्त्रीय आवाज कह सकते हैं। लोक संगीत से अंशु थपलियाल को बहुत प्यार है और जहां तक शास्त्रीय संगीत का सवाल है, यह उनकी गायकी में रचा बसा एक अनिवार्य पहलू सा है। संगीत की दो विधाओं के इस अनूठे मेल से ही कहीं अंशु थपलियाल की सिग्नेचर स्टाइल उभरती है। यह अंदाज हमें प्रभावित करता है और एक अलग तरह की गायकी से रूबरू भी कराता है। दरअसल जिस लालमणि लोकगीत के जरिए अंशु थपलियाल ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा, उसे वह पूर्व में दिग्गज लोक गायक स्वर्गीय चंद्र सिंह राही के साथ गा चुकी थी, मगर वह विशुद्ध लोकगीत था और शास्त्रीय संगीत से जुड़ा प्रयोग उसमें शामिल नहीं किया गया था। इसी लोकगीत को नरेंद्र सिंह नेगी ने भी अपने अंदाज में बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत किया था। लाले मणि दई खाजा स्वर्गीय चंद्र सिंह राही के साथ के पुराने गीत को लेकर जहां अंशु थपलियाल की कई यादें हैं, वहीं नए गीत के संबंध में वह स्वर्गीय गुंजन डंगवाल के योगदान को भी भावपूर्ण तरीके से याद करती हैं। हमसे बातचीत में अंशु थपलियाल ने सिलसिलेवार सारी बातों को सामने रखा। बात ये थी कि कुछ समय पूर्व अभी स्वर्गीय श्री चंद्र सिंह राही जी, उनके साथ गाने का सौभाग्य मिला। उन्होंने ही मुझे बुलाया था कि एक गीत है बेटा और आके उसको करो। ट्रैक बना हुआ था जी। तो और मुझे फोक गानों की बहुत नॉलेज नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उन्होंने बोला कि ये गीत है और ऐसे गाना है। तो दो तीन बार उन्होंने समझाया और फिर उसके बाद मैंने उसको फाइनल टेक किया। तो उनके साथ वो गाया था गाना ओरिजिनली, एक्चुअली फ्यू इयर्स बैक। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने वो गाना मुझे बहुत पसंद आया। मतलब उसका जो एक भाव था और उसका जो धुन थी और उसका जो एक ऑल ओवर जो इम्पैक्ट था, वो मुझे बहुत खूबसूरत लगा और मुझे इसमें बहुत गुंजाइश महसूस हुई कि इसको अपने तरीके से, ये मेरा मतलब अपना एक कहते हैं ना कि मेरा जो अपना सिग्नेचर स्टाइल है उसमें ढाल के कुछ इसको मैं अपने हिसाब से कर पाऊंगी शायद। तो वो मुझे एक प्रेरणा मिली उनके ही द्वारा। उन्होंने तो फिर मैंने उसमें हालांकि 4 अंतरे थे, लेकिन जो मेरा ही पोर्शन था
मैंने केवल वही 2 अंतरे इसमें रखे। और मैंने यहाँ पे अब तो स्वर्गीय गुंजन डंगवाल जी के साथ में मुझे बताया गया, तो उन्होंने गाना सुना, उनको लगा कि ये अच्छा गाना है और इस पे अच्छा कुछ किया जा सकता है। तो फिर मतलब ये फिर उनके साथ मिलके मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतने समय से कोशिश कर रही थी कि कोई अपने मिजाज वाला व्यक्ति मिले जो मैं जिस तरीके से चीज़ों को चाहती हूँ वो उस चीज़ को समझे और उस चीज़ों को ढाल सके। जी जी। तो वो अरेंजमेंट बहुत ही उम्दा अरेंजमेंट उन्होंने किया, स्वर्गीय गुंजन डंगवाल ने। और बहुत सारे चीज़ें मैंने सोची हुई थी उनके साथ कि मैं लेटर ऑन विल बी एबल टू कोलैबोरेट एंड डू सो मेनी थिंग्स, लेकिन भाग्य को शायद कुछ और मंजूर था। वैसे न सिर्फ चंद्र सिंह राही बल्कि पहाड़ के यशस्वी लोक कलाकार नरेंद्र सिंह नेगी के साथ भी अंशु थपलियाल गा चुकी हैं। गढ़वाली फिल्म सतमंगला के गीतों के लिए अंशु थपलियाल ने अपना स्वर दिया था। इसमें एक युगल गीत उन्होंने नेगी दा के साथ भी गाया था। अपनी संगीत यात्रा में अंशु थपलियाल को पिता स्वर्गीय आर.डी. थपलियाल का कदम कदम पर साथ मिला। इसके अलावा अलग अलग समय में गुरु डॉक्टर मीता चक्रवर्ती, पंडित मुरलीधर जगूड़ी और विदुषी सुलोचना बृहस्पति ने संगीत की बारीकियों से अंशु थपलियाल को अवगत कराया। चंद्र सिंह राही और नरेंद्र सिंह नेगी के अलावा जीत सिंह नेगी वो तीसरा बड़ा नाम है जिनसे अंशु थपलियाल ने लोक संगीत की अहम बातों को समझा और सीखा भी। इन महान कलाकारों के साथ अपने अनुभव अंशु थपलियाल ने कुछ इस तरह साझा किए। ये सबसे बड़ी बात की पहले तो उनके साथ गाने का जो सौभाग्य मिला ये एक बहुत बड़ी बात है। और अपने आप में वो इंस्टीट्यूशंस हैं फोक के, है ना, उनके चरणों में बैठकर अगर मुझे कुछ ग्रहण करने का मौका मिला, क्योंकि जैसे मैंने कहा मुझे फोक की नॉलेज नहीं है तो जितना भी कुछ मुझे आया वो इन लोगों के द्वारा, और मतलब कुछ एक और लोग भी थे उसमें, जीत सिंह नेगी जी भी थे उनके द्वारा मुझे गीत सीखने के लिए मिला था। लोक संगीत के क्षेत्र में सक्रिय कलाकारों के बारे में अंशु थपलियाल क्या सोचती हैं, इसके अलावा आने वाले दिनों में उनकी किस तरह की तैयारी है, ये कुछ हमारे सवाल थे जिन पर अंशु थपलियाल का जवाब कुछ इस तरह सामने रहा। देखिए, पहली बात तो ये जितने भी फोक आर्टिस्ट हैं वो सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हमारा गीत संगीत ही हमारा जो आज जिसको हम शास्त्रीय संगीत के नाम से जानते हैं वो फोक से ही तो निकला है ना। उसको जब हमने एक जामा पहनाया कि भाई ये इसी स्वरों के अंतर उसमें रहेगा, इसी ताल में रहेगा, बांध के जब हमने उसको एक फाइन करने की कोशिश करी तो वो एक शास्त्रीय संगीत हो गया, है ना। तो मैंने सीखा है, मेरे गुरुओं ने जो मुझे प्रसाद रूप में मिला है अपने गुरुओं से, तो उसको मतलब मेरी इच्छा होती है कि जो मुझे मिला है प्रसाद रूप में मैं उसको और लोगों के साथ भी बांटूं। जितने भी बड़े गायक हैं यहाँ पे जो भी कर रहे हैं वो लोग निश्चित रूप से बेहद उम्दा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि उनको शास्त्रीय संगीत सीखना आना चाहिए तभी वो, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर जॉनर एक अलग बात है। शास्त्रीय अलग बात है, फोक अलग बात है, सेमी क्लासिकल अलग बात है, गजल एक अलग बात है। तो ये मतलब बहुत सारे रूप हैं संगीत गीत से, वेस्टर्न म्यूजिक है, पर लेकिन ये है सुर एक, आत्मा एक है, आत्मा एक। हाँ, हर गीत की डिमांड के अनुसार उसमें कहाँ वो क्या बात खूबी लग रही है, इमोशंस, यू नो। So it is all about emotions. So how you are weaving them up along with the folk. So that matters and that makes the difference. तो वो मैं चाहती हूँ कि मैं इन्हीं चीजों का ध्यान रखूं और अपने गीतों को, अपने संगीत को जिस रूप में मेरी आत्मा मुझे कहती है, जिस रूप में लोग पसंद करते हैं, मैं उसी रूप में उन चीजों को आगे लेकर आऊं। जी, तो अभी हम कब उम्मीद कर सकते हैं आपके जो नया किसी प्रस्तुति? देखिए, हो सकता है शायद 1 या 2 महीने में मेरा दूसरा गीत आएगा और अभी मैं बताऊंगी नहीं कि वो क्या गीत है और देखते हैं वो कैसा, किस तरीके से करवट लेता है, वो गीत कैसा बन पाता है। तो यह थी पहाड़ के लोक की शास्त्रीय आवाज अंशु थपलियाल को लेकर हमारी खास प्रस्तुति। अंशु थपलियाल इसी तरह लोक और शास्त्रीयता के तालमेल के साथ अपने संगीत के सफर में आगे बढ़ती रहें, इसके लिए उन्हें ढेरों शुभकामनाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।